इमेजिन करो आपके पास 2 कॉलेज डिग्रीज है और आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ निकलते हो नौकरी ढूंढने के लिए, लेकिन एक के बाद एक 7 कंपनियां आपकी जॉब एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देती हैं। तो इस सिचुएशन में आप हार मान लोगे या दोबारा कोशिश करते रहोगे? कुछ ऐसे इंसिडेंट हुआ था राधिका गुप्ता के साथ, जो आज शार्क टैंक इंडिया की जज हैं। ये इतने रिजेक्शन के बाद इतनी डिप्रेस हो गई थी, इन्होंने खुद की जान लेने की कोशिश की थी, लेकिन एक गेम ने इनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। आइए जानते हैं इन्होंने इस बुरे वक्त का सामना कैसे किया और क्या है राधिका गुप्ता की कहानी इस वीडियो में। राधिका गुप्ता 14 सितंबर 1983 में पाकिस्तान में पैदा हुई थी। इनके फादर योगेश गुप्ता जो इंडियन के फॉरेन सर्विस ऑफिसर थे और हर 3 सालों में इनकी पोस्टिंग अलग देश में हो जाती थी, इसलिए वो पाकिस्तान में पैदा हुई थी क्योंकि उनके फादर की पोस्टिंग उस टाइम पे पाकिस्तान में थी। इनके पैदा होते ही इनको एक इंक्यूबेटर में रख दिया गया था। इनकी रस ने इनको गलत तरीके से रख दिया, जिसके कारण इनको एक परमानेंट टिल्ट आ गया। इस टिल्ट की वजह से इनके स्कूल के बच्चे इनका बहुत मजाक उड़ाते थे। 13 साल की उम्र में ये नाइजीरिया में पढ़ाई कर रही थी और ये इंडियन एब्सेंट और इनके टिल्ट की वजह से इनको बच्चे बहुत बुली करते थे। क्लास में इनको अपू नाम से चिढ़ाया जाता था, जो कि सिम्पसन कार्टून का एक कैरेक्टर है। इसलिए ये अपने बचपन के गर्दन के टिल्ट की वजह से इतनी इनसिक्योर हो गई थी कि अपने वेट लूज करने से भी डरती थी, क्योंकि इससे इनके गर्दन का टिल्ट साफ नजर आता। इनकी फादर की जॉब की वजह से इन्हें हर 3 सालों में कोई नई स्कूल में जाना पड़ता था। इसकी वजह से लोगों से इतना घुल मिल नहीं पाई। जिस भी स्कूल में जाती थी वहाँ के बच्चे इनके एब्सेंट और लुक्स का मजाक उड़ाते थे। इन सब की वजह से इन्हें बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ी थी, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने खुद को देखने का नजरिया बदला और इन्होंने यही समझा कि इनकी ये एबिलिटी इनको सबसे ज्यादा यूनिक बनाती है। This broken neck makes me unique. And this broken neck makes me different. बाहर के माहौल में एडजस्ट करने के लिए इन्होंने एक हॉबी ढूंढी और इन्होंने ब्रिज खेलना स्टार्ट कर दिया। इस गेम का नाम आप याद रखना, क्योंकि यही गेम आगे चल के इनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। स्कूल खत्म होने के बाद इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की। फाइनेंस और मैनेजमेंट का शौक था तो उन्होंने होटल स्कूल से इकोनॉमिक बैचलर की। अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि किसी के पास 2 डिग्रीज है तो उन्हें कोई भी आसानी से जॉब दे देगा, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं होता है। ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने 22 साल की उम्र में 7 कंपनियों को जॉब एप्लीकेशन भेजी, लेकिन एक के बाद एक 7 कंपनियों ने इनकी जॉब एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। ये इतना ज्यादा डिप्रेस हो गई थी कि इन्होंने एक बिल्डिंग के 19 फ्लोर से छलांग लगाने की कोशिश की। फॉर्चुनेटली इनके एक दोस्त ने रोक लिया, लेकिन उसके बाद इन्हें एक साइकियाट्रिक वार्ड में भेज दिया गया। ये इनकी जिंदगी का सबसे बुरा समय था और राधिका गुप्ता सारी उम्मीदें छोड़ चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना, बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता। 7 रिजेक्शन झेलने के बाद इनका 8वां इंटरव्यू मैकेंजियन कंपनी में था। इंटरव्यूअर का नाम था डायन और वो भी राधिका गुप्ता के जैसे ब्रिज प्लेयर थी। 90 मिनट के इंटरव्यू में ये बस 85 मिनट तो ब्रिज गेम की बातें करते रहे। इससे क्या हुआ कि इन दोनों के बीच एक अच्छा बॉन्ड बन गया और फाइनली राधिका गुप्ता को इस कंपनी में बिजनेस एनालिस्ट की जॉब भी मिल गई। इन्होंने बचपन में कभी नहीं सोचा होगा जिस गेम को ये हॉबी के तौर पे शुरू कर रहे हैं वो इनकी जिंदगी में इतना बड़ा चेंज लाएगा। बस इसके बाद इन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। And now I'm 35 and I'm this young woman CEO. That's what they call me. 2008 में नालिन मोनिज के साथ इनकी शादी भी हो गई और शादी के 1 साल बाद ये इंडिया वापस भी आ गई। फिर उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ मिलके एसेट मैनेजमेंट फॉर्मेट कैपिटल की शुरुआत की। ये बिजनेस इन्होंने बस 25 लाख में शुरुआत किया था और जो कि 5 सालों के अंदर 200 करोड़ का बन गया। 2014 में इनकी कंपनी को एडलवाइस फाइनेंस सर्विस ने एक्वायर भी कर लिया और इसी के साथ ये एडलवाइस का हिस्सा भी बन गई। 2017 में ये एडलवाइस के सीईओ की पोस्टिंग के लिए भी अप्लाई करना चाहती थी, लेकिन ये एप्लीकेशन देने के लिए बहुत ज्यादा डर रही थी, क्योंकि इन्हें ये डर था कि इस बार भी इनकी एप्लीकेशन कहीं रिजेक्ट ना हो जाए। फिर यहाँ इनके हस्बैंड का बहुत इंपॉर्टेंट ही रोल रहा, क्योंकि इन्होंने ही इनको क्रैच किया कि ये सीईओ के पोस्ट के लिए अप्लाई करें। इनसे बेहतर उन्हें कौन मिलेगा। और बस 33 इयर्स एज में ये इंडिया की यंगेस्ट सीईओ भी बनी। इस ओवर में इनके फादर इनके लिए सबसे बड़ी इंप्रेशन बने। फादर इनको ये एडवाइस देते थे कि एक गरीबी से बाहर आने के लिए इंसान को एक बड़ा कदम लेना पड़ता है और यही कदम लेने के लिए इन्होंने राधिका गुप्ता की मदद भी की। आज ये शार्क टैंक इंडिया के एक जज नहीं है, बल्कि हमारी नई जनरेशन के लिए एक लिविंग इंप्रेशन भी है। तो ये थी राधिका गुप्ता की कहानी। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में और अगली ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए और अपने घर में सुरक्षित रहिए और देखते रहिए बोलती बंद स्पीक्स। So celebrate all your perfections. Celebrate all your imperfections. Celebrate everything in the middle. Because when this comes together, this is your own story. And most stories have a happy ending. Thank you.